आपको। इसकी परिभाषा क्या है? एक शॉर्ट में ये लाइन लिखी हुई है, हा? रौद्र निमित्त क्रोध उपजावे, भावे क्षमा स्ववर्म। क्षमा तो तब देखने में आती है जब रौद्र निमित्त मिले और क्रोध उत्पन्न करावें, और उस समय पर हम क्षमा धारण करके स्ववर्म, वर्म माने होता है कवच, वह हमारी स्व आत्मा की रक्षा का कवच बन जाता है, तो वह उत्तम क्षमा धर्म कहलाता है। सुन रहे हो? जब क्रोध कोई उत्पन्न करे, रौद्र निमित्त मिले, आप तो पहले से ही सब सेफ्टी कर देते हो, देखो मुझको गाली मत देना, मुझसे बुरा मत बोलना, मुझसे टेढ़ी आंख से मत देखना, मुझको देख करके हमेशा मुंह मत बनाना, आप तो पहले से ही मना कर देते हो, तो आपके अंदर क्षमा आएगी कैसे? अरे भाई उसको बनाने दो ना, उसे बोलने दो ना। अगर क्षमा की अनुभूति करना है तो ये ध्यान रखो, रौद्र निमित्त क्रोध उपजावे, भावे क्षमा स्ववर्म। वह अपना वर्म मतलब कवच हो गया, सेफ्टी का एक आभूषण हो गया, वो जिसके ऊपर है, ऊपर से कितनी भी गोलियां चलती रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्षमा धर्म इसको बोलते हैं। अब बताओ आपको पूजा करने से कैसे क्षमा धर्म आएगा? अगर इस डेफिनेशन का अपने जीवन में कभी 1% भी उपयोग नहीं होगा, हमारे माइंड में वो थॉट ही नहीं होगा, तो कहां से क्षमा आएगा? कभी हमें यह तो पता हो कि क्षमा की डेफिनेशन क्या है, तो पूजा करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्षमा की परिभाषा समझना। क्षमा किसे कहते हैं? कोई आपसे एक लाइन में पूछे, क्रोध उपजावे, वो तो उपजाएगा, लेकिन आपके अंदर उत्पन्न ना होवे, तो नाम है क्षमा। अब क्रोधित होने के बाद गुस्सा भी आ रहा है, देख तू मुझे ज्यादा परेशान मत करना, नहीं तो हाँ मुझको गुस्सा आ तो रहा ही है और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नुकसान किसका होगा? नुकसान उपजाने वाले का जो होगा वो तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान जिसको उत्पन्न वो कराना चाह रहा है उसको होगा। समझ आता है? तो ऐसे निमित्त जो क्रोध उपजावे, इतने बड़े बड़े रौद्र निमित्त, इससे ज्यादा क्या होंगे जितने पारसनाथ भगवान के ऊपर आए? क्या सुना? इससे बड़े तो क्या रौद्र निमित्त होंगे? नरमुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं, बिखरे केस देखकर जिनके डर जाती हो अबलाएं, मुख से लाल अगन की लपटें, भूत प्रेत का डर दिखला, भव दुख कारण हेतु कमठने, जहर स्वयं पर ही उगला। तो भगवान की स्तुति बनती है। तो ये इतना रौद्र निमित्त जब सामने आ जाए और फिर भी उस आत्मा में विचलन न हो, तो कहने की क्या जरूरत है हमने तुम्हें क्षमा कर दिया? क्षमा कोई कहने के लिए थोड़ी ना है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, क्षमा वाणी मनाते हो, क्षमा कहते हो, भाई ये कहने की क्या चीज है? क्षमा है तो है। और तुमने हमारे ऊपर कौन से उपसर्ग किए जो हमसे क्षमा मांग रहे हो? नहीं समझ आ रहा है? तो उपसर्ग होने के बाद, रौद्र बनने के बाद अगर हमसे कोई है ना क्षमा मांगो, तो फिर वो भी ठीक है कि भाई आपने अपनी गलती स्वीकार करके क्षमा मांगी और हमने क्षमा कर दी, तो आपने कोई हमारे ऊपर ना तो कोई ओले बरसाए ना बिजली गिराई, तो क्षमा काहेगी? अब आपके ऊपर जो बरसा रहा हो उससे मांगो क्षमा, उसको करो क्षमा। जो आपका काम बिगाड़ रहा हो,
जो आपके काम में दखल दे रहा हो, जो आपका काम बनने नहीं दे रहा हो, जो अकारण आपके लिए परेशान कर रहा हो, जो बिना वजह आपसे शत्रुता धारण कर रहा हो, जो बिना वजह आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, उसको करो क्षमा। तो तब आपको समझ आएगा कि क्षमा की पूजा करना और क्षमा धारण करना कितना अंतर है। तो इसलिए यह मुनि महाराज का धर्म बन जाता है, क्योंकि मुनि महाराज के लिए तो कोई भी किसी भी तरह का कभी भी किसी कारण से उपद्रव कर सकता है। अब बताओ, 700 मुनि महाराज के ऊपर उपसर हुआ था, अकंपन आ